अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ वो सच में ही हैरत अंगेज़ है। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो पहले तो 10,000 फीट ऊपर से नीचे गिरी और फिर अमेज़ोन के जंगल से बच निकली। तो आज से ठीक 50 साल पहले क्रिसमस पर बेरुका लीमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक जहाज़ खड़ा हुआ था। इस फ़्लाइट का नाम लांसा फ़्लाइट 5083 था। यह फ़्लाइट पेंगवाना नामी जगह पर जा रही थी। इस फ़्लाइट में 91 मुसाफिर थे, जिनमें 2 माँ बेटी भी शामिल थे। बेटी का नाम जुलियाना और माँ का नाम मारिया था। जहाज़ को फ्लाई किए हुए भी 1 घंटा ही हुआ था कि ईटीसी का जहाज़ से राब्ता मुनक़ता हो गया। ये जहाज़ अचानक आसमानी बिजली गिरने की वजह से तबाह हो गया। जहाज़ के टुकड़े टुकड़े हो गए। जुलियाना जहाज़ की सीट के साथ नीचे गिरी। इसकी किस्मत अच्छी थी कि ये दरख्तों के बीच गिरी। ये इतनी ऊंचाई से गिरकर भी बच गई, हैरान करने वाली बात थी। पर इससे भी हैरान करने वाली बात तो ये थी कि उस जहाज़ में सिर्फ जुलियाना ही बची थी। उसके हाथ पर, टांगों पर काफ़ी ज़ख्म आए थे। उसकी कॉलर बोन टूट चुकी थी। उसकी आंख भी सूजी हुई, लेकिन ये लड़की भी ज़िंदा थी। जब उसको होश आया तो वो अमेज़ोन के जंगल में अकेली थी। जहाज़ जंगल में कहीं दूर जाके तबाह हो चुका था। जुलियाना सिर्फ 17 साल की थी और उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब ये बात न्यूज़पेपर में भी आ गई कि जहाज़ गायब हो चुका है। 90% चांसेस थे कि जहाज़ कहीं अमेज़ोन के जंगल में जाकर तबाह हुआ है। जहाज़ को ढूंढना आसान नहीं था। जब जुलियाना के बाप को पता चला कि जहाज़ गिरकर तबाह हो चुका है तो वो टूट चुका था। लेकिन इस आदमी को ये बात नहीं पता थी कि इसकी बेटी हैरत अंगेज़ तरीके से बच चुकी है और वो अब अमेज़ोन के जंगल में बिल्कुल अकेली है। सर्च टीम इस जहाज़ को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल गई, लेकिन इस जहाज़ को ढूंढना बिल्कुल आसान नहीं था, वो भी अमेज़ोन के जंगल में। 17 साल लड़की के लिए सबसे बड़ा ख़तरा सांप और जहरीले कीड़े थे, जो इस जंगल में हर जगह मौजूद हैं। अलियाना बहुत ज़ख्मी थी और खाने के लिए भी कुछ नहीं था, लेकिन अलियाना को एक बात की उम्मीद थी। ये लड़की अक्सर अपने माँ बाप के साथ कैंपिंग पर जाया करती थी। इसके माँ बाप ने इसे सर्वाइव करने के तरीके सिखाए हुए थे। इस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी। ये जानती थी कि इस जंगल में इससे बड़े बड़े जानवरों से नहीं बल्कि छोटे मच्छर कीड़ों से खतरा है, लेकिन वो रुकी नहीं और चलती रही। लड़की को जहाज़ से गिरे हुए कुछ कैंडी के डब्बे मिले। वो जानती थी कि इस जंगल में खाने वाली हर चीज़ जहरीली है। लड़की को इसके माँ बाप ने अच्छी ट्रेनिंग दी हुई थी सर्वाइव करने की। ये लड़की साथ साथ अपनी माँ को भी ढूंढ रही थी। 17 साल जुलियाना को अब पानी की तलाश थी। वो जानती थी कि अमेज़ोन के जंगल के पानी के पास बहुत सारे कबीले रहते हैं जो शायद इसकी मदद कर सकें। इतनी सी उम्र में इस लड़की ने बहुत समझदारी का मुजाहरा किया। अब ये बात भी हैरान करने वाली थी कि उसने पानी कैसे तलाश की। उसे एक परिंदा नज़र आया जिसे हुडसन कहते हैं। ये परिंदा पानी के आसपास ही रहता है। जुलियाना समझ गई और उसने उस परिंदे को फॉलो किया और वो पानी तक पहुंच गई। वो कितने दिनों तक दरिया के किनारे के साथ चलती रही और कैंडी खाकर गुजारा करती रही। काफ़ी दिन चलने के बाद इसे एक हर्ष नजर आया। जुलियाना इतनी थकी हुई थी कि वो हर्ष के पास पहुंचकर बेहोश हो गई। जब जुलियाना को होश आया तो उसने अपने आसपास जंगली कबीले के बहुत सारे लोग देखे। उन लोगों को जुलियाना की ज़ुबान समझ नहीं आ रही थी, लेकिन हैरत की बात तो ये है कि वहाँ पे कुछ टूअर्स भी आए हुए थे। वो जुलियाना की सारी बात समझ के उन्होंने जुलियाना को अपना फ़ोन दिया। जुलियाना ने अपने फादर को कॉल किया। उसके फादर ये सोचकर भी हैरान रह गए कि उनकी बेटी से 1000 फीट से गिरकर भी बच गई और उसने 10 दिन अमेज़ोन के जंगल में अकेले सर्वाइव किया। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ये स्टोरी बहुत फेमस हुई। आज जुलियाना 66 साल की है और अपनी ज़िंदगी जी रही है। उसने अपनी कहानी पर एक बुक भी लिखी जिसका नाम व्हेन आई फेल फ्रॉम द स्काई है। तो गाइस, कैसी लगी आपको मेरी ये स्टोरी? उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छी लगी होगी। ऐसी और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।